हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शेयर टैरो। सभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपकी सिचुएशन देखेंगे पहले, और अगर सिचुएशन आपसे मैच होती है तो प्रोबेबली गाइडेंस भी आपके लिए होगा। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्टेड, ड्रॉन या अट्रैक्टेड महसूस करें तभी इसको देखें, वरना आप स्किप कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर आप इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, टैरो रीडिंग पे या एनर्जी पे बिलीव करते हैं, तभी इसे देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कार्ड से कि क्या गाइडेंस है आपके लिए आपकी सिचुएशन में। ठीक है, एंड अगेन विल सी द सिचुएशन फर्स्ट एंड देन द गाइडेंस फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसे ही आपकी हेल्प करने के लिए आपके लिए रीडिंग्स लाते रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान यहाँ रखना है ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाए। ओके, सो चलिए पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड्स हमें बताइए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ व्यूअर्स में 2 पाइल्स ले रही हूँ, आप कोई एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप दोनों पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हो सकता है दोनों में कुछ मैसेजेस हों आपके लिए, तो आप दोनों भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कार्ड हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 2 पाइल्स निकाल ली है मैंने, पाइल 1, पाइल 2। इन दोनों पाइल्स में से कोई एक पाइल आप सेलेक्ट कीजिए। नीचे टाइम स्टैम्प दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से रीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपने कर लिया हो। अगर आपने नहीं किया है, आपको और समय चाहिए है, तो आप वीडियो पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 1 से। ओके, सो पाइल 1 आपके लिए कार्ड आया है टेम्परेंस का कार्ड। ओके, चलिए यहाँ पे अभी थोड़ी आपकी सिचुएशन देख ली जाए कि आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। कार्ड हमें बताइए हमारे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, जिनके लिए आप गाइडेंस दे रहे हैं, जिस सिचुएशन के लिए आप गाइडेंस दे रहे हैं वो सिचुएशन क्या है। सिचुएशन बताइए। द डेविल इन रिवर्स, 4 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड द सन। ओ माय गॉड व्यूअर्स। ठीक है, यहाँ से भी कार्ड निकालते हैं फिर बताते हैं आपको। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 5 ऑफ समर। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं। यूनिटी। ओके, सो ओके, देखिए पहले सिचुएशन की बात करते हैं। ठीक है, सिचुएशन क्या है व्यूअर्स। सिचुएशन मुझे कुछ ऐसी दिख रही है कि आप रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी बाउंड सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, आप किसी बंधन से बाहर निकल रहे हैं, आप किसी नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं, या आप किसी दुष्प्रभाव से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई सिचुएशन इतनी जटिल थी जिसने आपको जकड़ के रखा था, आप उससे बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कोई इंसान ऐसा था जो आप पे बहुत समय से धौंस जमा के बैठा था और आपको अपने मन की नहीं करने दे रहा था, तो आप उस स्थिति से बाहर निकल रहे हैं। कुछ ऐसा था, या कुछ सिचुएशन ऐसी थी, या आपकी मानसिकता ऐसी हो गई थी जिस कारण से आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे और आप अपने मन की नहीं कर पा रहे थे, आप खुल के अपने मन का नहीं कर पा रहे थे, तो आप उस स्थिति से व्यूअर बाहर निकल रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद है 4 ऑफ वैंड्स एंड द सन का कार्ड। तो मुबारक व्यूअर्स, आपके लिए सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, आपके लिए खुद को सेलिब्रेट करने का टाइम आ रहा है। यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर बताऊँगी कि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स जो हैं अपने
पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या अट्रैक्ट करने वाले हैं। ओके, कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैरिज होने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे मैरिज दिख रहा है, कुछ लोगों का कमिटमेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप जो है एक फैमिली लाइफ में जाने वाले हो सकते हैं अपने स्पेसिफिक डिज़ायर्ड पर्सन के साथ, या आपकी शादी फिक्स होने वाली हो सकती है या हो चुकी है, ऐसा भी कुछ है, ठीक है। सो एनर्जी व्यूअर्स बहुत पॉजिटिव है। आप अपनी लाइफ का बेस्ट फेज़ देखने वाले हैं। आपकी लाइफ का जो भी नेगेटिव फेज़ था वो ख़त्म हो गया है और आप उस नेगेटिव फेज़ से बाहर आ रहे हैं। और जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं व्यूअर्स, वो है एक हैप्पी पार्टनरशिप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले ही बोला है, आप एक फैमिली में एंटर कर रहे हैं, आप एक फैमिली लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और आप अपनी लाइफ का बेस्ट फेज़ शुरू होता हुआ देखेंगे। आप अपनी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ महसूस करेंगे, हर तरफ, हर जगह आपको पॉजिटिविटी दिखने वाली है। और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जीत हुई है। आप जो संघर्ष कर रहे थे, आप जो इंतज़ार कर रहे थे, आप जो पेशेंस रख के बैठे हुए थे और आपने गिव अप नहीं किया था, उस चीज़ का आपको फल मिल रहा है। और आप बच्चों की तरह खुशी से झूमने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। या हो सकता है बहुत लोगों के लिए या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो चुकी हो आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड अगेन आप जो है इस चीज़ को, कुछ लोग जो है जैसे जिनकी शादी होने वाली है, वो ऑब्वियसली फैमिली के साथ इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। या जिनकी शादी नहीं हो रही है तो स्टिल आपको कोई कमिटमेंट मिल रहा है, कोई डिज़ायर्ड पार्टनर आपको मिल रहा है, और उसके साथ आप हो सकता है कहीं बाहर जाएं, आउट ऑफ स्टेशन, या आप एक हनीमून फेज़ स्पेंड करें, या आप एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें या एंजॉय करें, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो है वीकेंड सेलिब्रेट करें। मतलब आप एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ समय को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ में, ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है। यहाँ पे कुछ एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी आ रही है कि कुछ लोग जो थे ना अपने रिश्ते में बंधे हुए थे। अपने रिश्ते में मतलब कि कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी आ रही है मैं बता रही हूँ कि जैसे अगर आप दो लोग इन्वॉल्व थे एक रिलेशन में, तो दोनों लोग आप अपने अपनी सिचुएशन में बंधे हुए थे और आप चाह के भी साथ नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। कोई कंडीशन थी या कोई इंसान ऐसा था या कोई सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे आप दोनों बंध चुके थे, ना आप कुछ कर पा रहे थे ना आपके पार्टनर कुछ कर पा रहे थे। तो वो नेगेटिविटी एंड हो रही है, वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है। अगर आपके कार्मिक साइकिल चल रहे थे आप दोनों के, तो वो कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है और आप दोनों साथ आने वाले हैं। आप दोनों एक साथ आके सेलिब्रेट करने वाले हैं और आगे साथ मिल के जो है साथ निभाने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ओके। सो जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट फेज़ शुरू होने वाला है, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी देखेंगे और आप बच्चों की तरह खुश होने वाले हैं, झूमने वाले हैं और सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी लाइफ की इस जीत को, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है व्यूअर्स? इतने अच्छे समय के लिए क्या गाइडेंस है? इतने अच्छे समय के लिए गाइडेंस व्यूअर्स यही है कि आपको इस सिचुएशन में बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा कि इमोशनली ओवरवेल्म होके बाकी दूसरी चीज़ों को भूल जाएं, बिल्कुल भी नहीं। इमोशनली आप अपने आप को बैलेंस्ड रखें और ग्राउंडेड रखें, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस यही है व्यूअर्स कि आपको खुद को ग्राउंडेड रखना है, ठीक है। ओवरवेल्म नहीं हो जाना है, ठीक है। आप ऑब्वियसली एक प्रोसेस से गो थ्रू हुए हैं जहाँ पे आप ऑब्वियसली ग्राउंडेड होना सीखा होगा आपने, बट स्टिल क्योंकि बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी मिल रही है आपको, जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो हो सकता है इमोशनली ओवरवेल्म हो जाएं आप, तो थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाए लाइफ का, या बिगड़ सकता है। तो इस कारण से गाइडेंस ये है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस ज़रूर रखिएगा। जितना इमोशनल रहे उतना ही ध्यान प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी रखिएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ से ध्यान ज़्यादा ना हट जाए या वो इम्बैलेंस ना हो जाए कहीं, ठीक है। जैसे छुट्टी मना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छुट्टी मनाते रहें, काम भी आपको करना है, या इस बैलेंस को मेंटेन रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने बोला प्रोसेस की बात करी है कि ये एक प्रोसेस था जहाँ पे
आप अब आपको जीत मिल रही है, पर इस प्रोसेस ने आपको बहुत सिखाया है, बहुत आपकी परीक्षा ली है, ठीक है। आपके पेशेंस को जज किया है, आपकी क्षमताओं को लिमिट तक टेस्ट किया है, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि हर एक चीज़ का कारण होता है, बेकारण कोई चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही थी आपके लिए। तो जो पास्ट में हो चुका है, अगर आप उसको अगर कहीं अपने माइंड में बार बार लेके आएँ तो वो गलत होगा। कहीं ना कहीं फिर आप उस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि उस नेगेटिव थॉट से ध्यान हटाइए, इस नेगेटिव थॉट को ही हटा दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए, ना उस इमोशन पे ज़्यादा ध्यान लेके जाइए। जो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। उस सिचुएशन ने आपको कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। और जो नेगेटिव है उसे क्यों याद करना, है ना। हम अगर हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है तो हम उस पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करके उसकी ऊर्जा बढ़ाएं, ना कि जो नेगेटिव बीत चुका है उसे सोच के उसे एम्पावर करें, है ना। अगर हम नेगेटिव के बारे में सोचेंगे तो नेगेटिव एम्पावर होगा। अगर हम पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे, सोचना भी नहीं है, आप तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, आ रहा है आपकी लाइफ में, तो हम पॉजिटिविटी को अगर सेलिब्रेट करेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। वो एक लॉ है ना आपका कि अभी याद नहीं आ रहा मुझे, सेकंड लॉ का जो है उसका, इनर्शिया का, कि एनर्जी जो है अगर आप उसको मेंटेन रखते हैं तो वो मेंटेन रहेगी जब तक कि आप कोई दूसरी एनर्जी ना लगाएं उस पर, उसका एनर्जी चेंज करने के लिए। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, पर इसका मतलब कुछ ऐसा ही है कि अभी जो आपकी एनर्जी है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। और अगर आप ज़बरदस्ती नेगेटिव हो जाएंगे ना तो हो सकता है वो एक ऐसा खिंचाव क्रिएट कर दे जिस कारण से पॉजिटिविटी जो है दूर हो जाए। तो इसे मत होने दीजिए, बैलेंस मेंटेन कीजिएगा। और आपको एक चीज़ समझाने के लिए बोली जा रही है कि जो हुआ था ना उसका एक कारण था, वो एक प्रोसेस था जो होना था, ठीक है। और प्रोसेस बेसिकली इसलिए होता है कि आपके अंदर की जो कमियां हैं, जो डीप एम्बेडेड कमियां बोल लीजिए, खामियां बोल लीजिए, उसे आप देख के उसे निकाल सकें, वो हट सके समय के साथ, ठीक है। अगर बिना प्रोसेस में जाए अगर आपको रिज़ल्ट उठा के दे दिया जाए या कोई आपको रिवॉर्ड दे दिया जाए तो उसका कोई मायने नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने अंदर उस परिवर्तन को नहीं ला पाएंगे बिना उस प्रोसेस के। तो प्रोसेस ज़रूरी होता है और ये चीज़ आपको समझना है कि जो हुआ था वो एक प्रोसेस था आपके अंदर वो चीज़ें डालने के लिए जो ज़रूरी है इस सिचुएशन को, इस विक्ट्री को जीने के लिए, ठीक है। ओके, सो फोकस उस पर कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है उस पर फोकस कीजिए, ना कि डर पे फोकस करके अपने आप को जो हो चुका है उस पर फोकस करके अपने आप को डराइए, ना ही दुखी होइए, ठीक है। सो उसको पास में रहने दीजिए, अपने आज को इतनी खुशी से मनाइए कि आगे भी वो पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहे, ठीक है। अगेन यूनिटी का कार्ड आया है, अगेन 5 नंबर का कार्ड है जो मुझे बताता है कि बहुत लोगों का यहाँ यूनियन होने जा रहा है। जो भी लोग यहाँ ट्विन फ्लेम जोन में हैं उनका यूनियन होने जा रहा है, ये डायरेक्ट एनर्जी मुझे आई है, ठीक है। इसके अलावा आप यूनियन में आ रहे हैं, आप इमोशनली फुलफिल्ड होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी ज़रूर है व्यूअर्स आपके लिए, ठीक है। सो जो सही है वो कीजिए, ठीक है। और जो तरीका आपको सही लगे उसे अपनाइए, ठीक है। अगेन फिर उस भ्रांति में मत फंस जाइए कि समाज के हिसाब से ये ही सही है या ये गलत है। नहीं, जो आपके हिसाब से सही है, जो आपको सूट करता है, जो आपकी सिचुएशन में आपको अपलिफ्ट करता है, वो आपके लिए सही है, ठीक है। जो आपके लिए काम करे वो आपके लिए सही है, ठीक है। ऑब्वियसली आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है, अंदर से आपका सोल जानता है कि क्या तरीका सही है। अगर कहीं ना कहीं तरीके की बात आ रही है, जैसे मैंने बोला ना, मैरिज, कुछ लोगों की मैरिज अगर हो रही है तो कई बार हो सकता है इंटरकास्ट मैरिज हो, तो आप फोकस, आपका चिंता का विषय ये ना बन जाए कि किस तरीके से शादी की जाए, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि तरीका वो अपना लीजिए जो आपके लिए काम कर रहा है। कोई भी सटीक तरीका नहीं है, ठीक है। तरीका वही सटीक है जो आपके लिए काम आ जाए, ठीक है, बिना किसी का नुकसान किए आपको अपलिफ्ट कर दे, ठीक है। और आपको अंदर से पता चल रहा है कि
आवाज़ आपकी बोल ही रही है, स्पिरिचुअल आप हैं तो आपकी अंतरात्मा को बोल ही रही है कि दिस विल वर्कआउट, ये सही है, ये गलत है, ये काम करेगा, ठीक है, तो उसको ऑप्ट कीजिए। ओके, एंड अगेन 5 नंबर बार बार मुझे दिख रहा है, जो मुझे बताता है कि ये आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज हो रहा है। ये आपके समय, ये जो समय है आपकी लाइफ का परिवर्तन का समय है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और परिवर्तन क्या है? पॉजिटिव परिवर्तन है। चेंज कैसा है? चेंज है कि बस नेगेटिविटी अब बस घर छोड़ चुकी है, जा चुकी है, और बस पॉजिटिविटी का आप स्वागत करने वाले हैं या कर रहे हैं व्यूअर्स। तो बस सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस रखिएगा, ग्राउंडेड रखिएगा, ठीक है। थोड़ा भी डर लगे, भय लगे, ईश्वर को समर्पित हो जाइए, ठीक है, और इमोशनली ग्राउंडेड होके चीज़ों को कीजिए। ओवर एक्साइटेड नहीं होना है और इसमें नहीं फंस जाना है गलत क्या है सही क्या है। जो आपके लिए आपको ईश्वर रास्ता दिखा रहा है वही आपके लिए सही है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके लिए ये रीडिंग आई है। एंड आप यूनियन में आ रहे हैं व्यूअर्स, या तो आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आ रहे हैं या आप अपने साथ यूनियन में आ रहे हैं, इमोशनली फुलफिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। अगेन मुझे एक कपल दिख रहा है। सो या जिसके लिए भी ये रीडिंग है, ये बहुत अच्छा समय है व्यूअर्स आपके लिए। आपकी लाइफ का सन चमकने वाला है, ठीक है, सन शाइन होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। और अगर आपके ऊपर कभी नेगेटिविटी हावी हो या आपको लगे कि आप नेगेटिव हो रहे हैं, तो ये एक स्विच वर्ड ध्यान रखिएगा, सनशाइन, सनशाइन, ये आप दोहराइएगा। इससे आप पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, इससे आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो गाइडेंस आ रहा है कि आप येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे, या येलो कलर के कपड़े पहन लीजिए, येलो कलर के फ्लावर्स रख लीजिए, येलो कलर का लाइट लगा लीजिए, येलो कलर से सराउंडेड रहिए, जो आपके पॉजिटिविटी को मेंटेन रखेगा। अगर थोड़ा सा भी डर या भय हो तो येलो कलर का इस्तेमाल कीजिए। और क्या ये वर्ड यूज़ करना है? सनशाइन, सनशाइन आपका स्विच वर्ड है जो आपको मदद करेगा, ठीक है व्यूअर्स। मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे ये कितना मैच हो रहा है और गाइडेंस आपका कितना काम आ रहा है या कितना काम आया है, ठीक है। सो या अगर आप मुझे बताएंगे मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि ये जानकारी जिसके लिए है उस तक ज़रूर पहुंची। सो या पाइल 1 ये है आपकी रीडिंग, आपको अच्छी लगी हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं किया है, और कर लिया देन थैंक यू सो मच। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड है व्यूअर्स, देन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो दैट्स ऑल पाइल 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सो या मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय। सो चलिए अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो पाइल 2 जिन्होंने चुना है, आपके लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। चलिए देखते हैं, एक बार आपकी सिचुएशन देख लेते हैं व्यूअर्स, फिर और कार्ड्स निकालेंगे गाइडेंस के लिए, ठीक है। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए की सिचुएशन क्या है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की सिचुएशन क्या है, ठीक है। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की सिचुएशन क्या है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की सिचुएशन क्या है, जिसके लिए आप गाइडेंस देना चाहते हैं उनकी सिचुएशन क्या है। क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके ओके। चलिए ओके, ठीक है। एक कार्ड यहाँ से भी निकालते हैं, ओशोज एंड डेक से, ठीक है। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए, हमें पाइल 2 के व्यूअर्स की करेंट सिचुएशन बताइए जिसके लिए आप गाइडेंस देना चाहते हैं। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की करेंट सिचुएशन बताइए जिसके लिए आप गाइडेंस देना चाहते हैं। पाइल 2 के व्यूअर्स की करेंट सिचुएशन जिसके लिए आप गाइडेंस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, हार्मनी एंड रिसेप्टिविटी, ओके। अधिकतर ना दोनों पाइल्स की रीडिंग कई बार सेम आ जाती है, मतलब एनर्जी एक जैसी आ जाती है। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर्स का ना अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। ओके, and 7 of autumn, okay। एक
एक कार्ड ना यहाँ से भी निकालते हैं ओशो ज़ेन से गाइडेंस के लिए। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओह माय गॉड, फ्लावरिंग 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 एंड रिबर्थ। ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय गॉड, वी आर द वर्ल्ड। सो पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, देखिए व्यूअर्स, देखिए व्यूअर्स, क्या देखिए व्यूअर्स, तो कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाउ व्यूअर्स, दिस इज द टाइम फॉर यू to receive your stability. This is the time to settle down. This is the time, मतलब ये समय है रिसीव करने का, ये समय है सेटल डाउन होने का, ये समय है स्टेबिलिटी क्रिएट करने का। अगेन मैं ज़बरदस्ती ऐसा बोलना नहीं चाहती, पर कार्ड्स ऐसे ही आते हैं जो मुझे दिखाते हैं। डिवाइन कपल दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि डिवाइन कपल कोई हो सकता है आप डिवाइन जर्नी में हो या लव इंटरेस्ट के पर्पस से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी आपकी सिचुएशन की मुझे यही दिख रही है कि आप दोनों के बीच एक कमिटमेंट आ रहा है, आप दोनों के बीच एक कमिटमेंट क्रिएट हो रहा है, आप दोनों के बीच हार्मनी आ रही है, ठीक है। जो भी इंसान आपके सिचुएशन में रन कर रहा था वो अब रिसेप्टिव मोड में आ गया है, वो अब हार्मनी क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है। और आपके सिचुएशन की, आपके रिश्ते का रीबर्थ होने वाला है, रिन्यूअल होने वाला है। और ये कार्ड रिपीट हुए हैं, यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड, यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड, यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। अगेन आपका एक क्या बोलूँ मैं, एक कार्मिक साइकिल था जो आप दोनों के बीच होना था, एक कर्मा था कुछ जो आप दोनों के बीच होना ही था, ठीक है। तो अब वो साइकिल ख़त्म होके एक न्यू साइकिल शुरू हो रही है। न्यू साइकिल आप दोनों की शुरू हो रही है एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते का रिन्यूअल हो रहा है, आप दोनों के रिश्ते का रिबर्थ हो रहा है। एंड अगेन आपका पेशेंस पे ऑफ कर रहा है, आपने जो धैर्य रखा है, जो पेशेंस रखा है, वो वर्कआउट कर रहा है या करने वाला है, ठीक है। और जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं व्यूअर्स, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं फ्लावरिंग, मतलब अबंडेंस, अपने रिश्ते का अबंडेंस। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रखे हैं इस वक्त में, ठीक है, या हमेशा से पैशनेट थे। यहाँ पे एक मस्कुलाइन एनर्जी में था, एक फेमिनाइन एनर्जी में थी, ठीक है। तो अब मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी मिलके स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं आपके रिश्ते में, आप दोनों मिलके, ठीक है, हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअली अब आप एक वाइब्रेशन पे आ गए हैं, एक प्लेन पे आ गए हैं, एक बोलते हैं ना कि एक कॉमन पॉइंट पे आ गए हैं कि अब आप दोनों को इस रिश्ते में ये चाहिए है, ठीक है। क्योंकि आपके रिश्ते में बहुत उथल पुथल हो रखी है पास्ट से, ठीक है। पास्ट में आप दोनों ने बहुत उथल पुथल देखी है आपके रिश्ते में, और आपने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारे लाइफ लेसन सिखाए हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को सिखाए हैं, ठीक है। एंड आप दोनों ने बहुत कुछ गेन करा है इस रिश्ते के प्रोसेस के दौरान, आप दोनों ने बहुत कुछ गेन करा है, विजडम गेन करा है। कुछ लोगों को डायरेक्शन मिला है अपनी लाइफ को लेके, कुछ लोगों को कैरियर को लेके डायरेक्शन मिला है, कुछ लोग जो है या तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अलाइंड हुए हैं, या कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने की ओर चले गए, ठीक है। लालसा जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि किताबों में डूब गए। कुछ लोग ज्ञान बहुत ज़्यादा अर्जित करने लगे, ठीक है। कुछ लोग जो हैं अपने आप पे भरोसा करना सीख गए, ठीक है। तो ऐसा परिवर्तन आप दोनों में आया है इस अप डाउन के दौरान, ठीक है। ये समय चक्र जो चला है, इस समय चक्र ने आप दोनों को, आप जैसी आप में कमी थी उस हिसाब से आपको आपकी चीज़ें सिखाई गई हैं, ठीक है। कोई किसी को सिखाया है इंट्यूशन पे बिलीव करना, तो किसी को सिखाया है अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे रोका जाए, कैसे अपने आप पे ही जीत हासिल की जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लेसन्स हो सकते हैं, ओके। सो ये कहीं ना कहीं कार्ड्स जो गाइडेंस आपको दे रहे हैं व्यूअर्स, गाइडेंस यही दे रहे हैं कि भरोसा रखिए। अगर ये चीज़ अभी आपको होती हुई नहीं दिख रही है तो ये होने वाली है, ठीक है। आपके रिश्ते का रिन्यूअल होने वाला है, ठीक है। अगर आपको ये परिवर्तन अभी तक दिखा नहीं है तो ये दिखने वाला है। एंजल्स जो हैं काम पे लगे हुए हैं, और अब आपको एंजल्स के काम का, आपके प्रोसेस का
एक मैनिफेस्टेशन दिखेगा, एक निष्कर्ष दिखेगा, ठीक है। आपको फल दिखेगा इस 3D वर्ल्ड में। जो रिजल्ट आप कभी से चाह रहे होंगे वो रिजल्ट अब आपको दिखेगा, ठीक है। एंड अब ये जब रिजल्ट दिखेगा ना व्यूअर्स, तो अब आप दोनों वैसे एनर्जी में नहीं रहेंगे। अब आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत अपलिफ्ट हो चुके हैं, बहुत अपने नीचे स्तर से उठ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत लेसन सीखे हैं, चीज़ों को सीखा है, ठीक है। तो अब आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को टैकल करना सीख गए हैं। ये मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। अपने अंदर की नेगेटिविटी को सप्रेस करके अपने आप को अपलिफ्ट करना सीख चुके हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेट्स हैं, इन ट्रेट्स ने आप दोनों को एक स्टेबल फोकस्ड इंसान बनाया है, ठीक है। आप दोनों को एक ऐसा इंसान बनाया है कि आप दोनों एक कॉमन पॉइंट पे आ सकें। आप दोनों अब अपने रिश्ते में स्टेबल एनर्जी क्रिएट कर सकें, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड अगेन। एंड फिर अब आपका एक नया साइकिल शुरू होगा और इस साइकिल में आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप इमोशनल फुलफिलमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप दोनों ने काफ़ी पेशेंस रखा है। खास तौर से मुझे एक इंसान तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखता हुआ, ठीक है। खास तौर से फेमिनाइन एनर्जी ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपका समय आ गया है फेमिनाइन एनर्जी रिसीव करने का, ठीक है। आपने जो बहुत मेहनत करी है, आपने जो अपनी ऊर्जा डाली है, उसका फल स्वरूप आपको वो मिलने वाला है। जो हार्मनी आप चाह रहे थे आपके अंदर, आपके रिश्ते में, तो वो हार्मनी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि अगर आपका भरोसा डगमगा रहा है तो बोला यही जा रहा है कि फेथ रखिए, चीज़ें बस होने वाली हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप दोनों डिस्टाइंड हैं, आपका मिलना डिस्टाइंड है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। मैं बस वो आप तक पहुँचा रही हूँ जो ये कार्ड्स बोलना चाह रहे हैं। और ये कार्ड रिपीट हुए हैं बार बार, सेम कार्ड्स, जैसे कि द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून बोल लीजिए, द वर्ल्ड बोल लीजिए, रिबर्थ, रिन्यूअल, ये सारे कार्ड्स रिपीट हुए हैं, ओके। सो अब आपके रिश्ते का फ्लावरिंग फेज शुरू होने वाला है, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं शेयर करने वाले हैं, अपनी लाइफ शेयर करने वाले हैं, ठीक है व्यूअर्स। एंड इस टाइम अब आप दोनों जो है हाई एनर्जी में हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं, आप दोनों पीस में हैं, ठीक है, मेंटल पीस में हैं अब आप दोनों, ओके। और ये चीज़ आप सीखे हैं इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। अपने आप पे जीत हासिल करना, अपनी सिचुएशन पे जीत हासिल करना, उसको हरा के जीतना, इस प्रोसेस में आप सीखे हैं। तभी आप दोनों अब एक साथ आ रहे हैं अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी क्रिएट करने, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ। या दैट्स ऑल बाय थ्रू। ये है आपकी रीडिंग। डू लेट मी नो किससे मैच हो रहा है, कितना परसेंट मैच हो रहा है, ज़रूर बताएं मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जान के, क्योंकि एनर्जी चेंज हुई है व्यूअर्स। रीडिंग मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, बट इस तरह की एनर्जी बहुत कम आती है, ठीक है। तो एनर्जी मुझे चेंज दिख रही है और दोनों पाइल्स में चेंज हुई है एनर्जी। तो मुझे ज़रूर बताइए व्यूअर्स ये किसकी रीडिंग है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि जो व्यूअर्स इस चैनल से जुड़े हैं उनकी लाइफ में इतना अच्छा परिवर्तन आ रहा है, ओके। एंड या ऑल द वेरी बेस्ट व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू। सो या आपके लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं आ रहा है पाइल 1 के लिए, तो मैं ज़बरदस्ती कोई स्विच वर्ड या गाइडेंस नहीं देना चाहूँगी। और या एक चीज़ है कि अगर आपको ऐसा लगता है, भरोसा आपका अगर थोड़ा डगमगा रहा है, ख़ास तौर से प्यार को लेके, तो एक स्टोन है रोज़ क्वार्ट्स, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्स हैं, पिंक कलर का दिखता है स्टोन, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका भरोसा डगमगा रहा है, उस केस में ये बात है, ठीक है। सो या पायल 2, ये है आपकी रीडिंग। आज के लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है देन थैंक यू सो मच, नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसे ही रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। और या अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो या पायल 2, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।